देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लोगों को ज्वाइन करवाने आपको कुछ नया, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आपको लोगों को ज्वाइन करवाना है तो उसका एक जो पैमाना है वो ये है कि आप कितने ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनको 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना, 10 महीना, साल भर हो गया काम करते हुए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि सर ग्रोथ नहीं आ रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी जो है इनकम नहीं बढ़ रही है। मैं सवाल एक ही करता हूं कि सर आप कितने लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं। जितने ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जितना आप कांटेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके साथ लोग आएंगे। जितना आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को कांटेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे। हम लोग नए लोगों को कांटेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो दिन भर सिर्फ उन्हीं लोगों में उलझे रहते हैं, सिर्फ फॉलोअप्स करने में उलझे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो दिन भर सिर्फ फॉलोअप करते रहते हैं। हफ्ता दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जिसको प्लान दिखा दिया है उस व्यक्ति के फॉलोअप करने में ही बहुत सारे लोग अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। आपको देखो एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो हर रोज आपको नए लोगों से मिलने के लिए आपका टाइम आपको निकालना जरूरी है। पुराने फॉलोअप करना भी जरूरी है और क्लोजिंग करना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ नए लोगों से मिलने का टाइम निकालना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों को लगातार प्लान करते रहना, नए लोगों से लगातार कांटेक्ट बना के रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नए लोगों से लगातार संपर्क बनाना, नए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना, ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। तब ही आपका जो बिजनेस है वो तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, आपके बिजनेस के फास्ट ग्रोथ का ये एक मूल मंत्र है। जो लोग नए लोगों से बात नहीं करते ना, जो लोग नए लोगों से बात करना बंद कर देते हैं या जितनी टीम बन गई है बस उसी टीम में उलझे रह जाते हैं, नए लोगों को खुद से स्पॉन्सर करना बंद कर देते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझना। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में अगर नया खून बनना बंद हो जाए तो क्या होगा, बताइए मुझे। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर नया खून बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे आप? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इससे ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं करवा सकता। कोई भी बड़े से बड़ा धुरंधर, कोई भी बड़े से बड़ा लीडर, कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेटर, कोई भी बड़े से बड़ा स्पीकर, कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेनर आके आपकी नैया पार नहीं लगा सकता अगर आप नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं तो। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा ज्ञान की, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले की, कोई भी एक्स्ट्रा जानकारियां हासिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, बेसिक चीजों को अगर आपने छोड़ा नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर 100% सक्सेस हो जाएंगे ना। मैं आपको एक बहुत कॉमन फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो एक कॉमन फैक्टर बता रहा हूं, कोई भी कंपनी उठाकर देख लो, चाहे वो एफएलपी हो, एमवे हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, कोई कंपनी आप उठाकर देख लो, सभी कंपनीज के अंदर सक्सेस रेशो जिसको कहा जाता है, सक्सेस रेशो सभी कंपनीज के अंदर सेम है। सभी कंपनीज के अंदर 2 से 3% लोग ही सक्सेस हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या कंपनीज बुरा है? नहीं। दुनिया का कोई भी धंधा हो, दुनिया का कोई भी धंधा उठाकर देख लो, उस धंधे के अंदर 98% लोग, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ही चले जाओ, 98% लोग कभी भी, कोई भी धंधा हो, चाहे बाल काटने का धंधा हो, उसके अंदर 98% लोग फेल हैं। सिर्फ 2 से 3% लोग ही सक्सेस होते हैं किसी भी धंधे के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी कोई अपवाद नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही होता है। हर कंपनी के अंदर 2 से 3% लोग ही सक्सेस होते हैं। ठीक है ना। आपको बजाय इस बात पे गौर करने के कि प्लान कौन सा है, कंपनी कौन सी है, सिस्टम कौन सा है, ये कंपनी अच्छी, वो कंपनी अच्छी, मेरी कंपनी नंबर 1, तेरी कंपनी खराब है, तेरी कंपनी के सर्टिफिकेशन कम है, इस बात के ऊपर जोर देने की बजाय आप लोगों को अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने पे जोर देना चाहिए। ठीक है ना। जिसके आदमी में दम होना चाहिए। कंपनियां छोड़ दो, कंपनियां तो सारी दमदार हैं, हम में दम नहीं होता है तो हम कंपनीज के ऊपर दोष डाल देते हैं कि वो कंपनी अच्छी, वो कंपनी बुरी। ये तो वही बात हो गई, एक बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने के लिए गया और फेल हो गया, फेल होने के बाद बोलने लग गया कि यार कि वो स्कूल घटिया था, अब स्कूल बदल लेता हूँ, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता हूँ तो वहां पर पास हो जाऊंगा। अरे भाई क्या मतलब? आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले, पढ़ाई नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सारे स्कूलों में फेल हो जाओगे। स्कूल तो सारे अच्छे हैं, टीचर भी सारे अच्छे हैं, पढ़ाई सब जगह एक है, कोर्स सब जगह एक है। स्कूल बदलने से आदमी सक्सेस नहीं होता है, बच्चा सक्सेस स्कूल बदलने से नहीं होता है, अपनी मेहनत के दम पे सक्सेस होता है। ठीक है। और आप ये है कि आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कंपनी चुन सकते हैं। जिस कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग दी, जिस कंपनी ने मुझे एजुकेशन दी, जिस कंपनी ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इतने सारे लोगों से, आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, मैं उस कंपनी के बारे में बुरा कैसे बोल सकता हूं? आप समझिए इस चीज को। ठीक है ना। तो कंपनी बुरी नहीं होती, आदमी में या तो दम होता है या तो नहीं होता है।
ठीक है ना। आपके अंदर या तो दम होता है या तो नहीं होता है। अगर दम नहीं होगा तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होगा भाई साहब आपका। और अगर दम हुआ ना तो कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो, आप सक्सेस हो जाएंगे। बल्कि आप में दम हुआ तो आप अपनी खुद की कंपनी भी खड़ी कर लेंगे। करी है लोगों ने खुद की कंपनी खड़ी। सोच के दायरे को और बड़ा और बड़ा और बड़ा करो ना। हम कितना बड़ा सोच सकते हैं। मेरे को एक बहुत अच्छे काबिल व्यक्ति का नाम याद आता है, उनका नाम है मिस्टर दशरथ सिंह। मैं दशरथ सिंह जी के बारे में मैं कई बार लोगों को बात करता हूं, कई बार बताता भी हूं, मैं उनका एग्जाम्पल भी देता हूं। आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर वो जो है एज अ ड्राइवर थे। वहां पर उनका जो पोस्ट था, ड्राइवर रैंक पर थे। तो वो आर्मी के अंदर जो गाड़ी होती है, जिप्सी जीप होती है, वो सब चलाया करते थे। तो आर्मी के अंदर इसी तरीके से जॉब करते हुए उनको लगभग 7-8 साल हो चुके थे, यंग थे। तो उनको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया, सेफ शॉप के बारे में उनको बताया। तो सेफ शॉप उन्होंने ज्वाइन किया। लगभग 2005 के आसपास की बात है, उन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन किया था। और उन्होंने सेफ शॉप के अंदर काम करना स्टार्ट किया मेरठ शहर के अंदर। मेरठ यूपी का एक बड़ा शहर है, अगर आप लोग जानते होंगे। मेरठ में उन्होंने काम करना शुरुआत किया। काम किया। उन्होंने सेफ शॉप के अंदर कई बड़े से बड़े लेवल अचीव करे। उन्होंने डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, वीनस बने, खुद की जो है BM2 कार खरीदी, जगुआर कार खरीदी। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बड़ा करना कभी बंद नहीं किया। आज वो खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं। आज वो व्यक्ति, जो आदमी आर्मी के अंदर एक ड्राइवर रैंक के ऊपर था, आज 15 साल हो चुके हैं। 15 साल के बाद आज वो बंदा खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं। आप देखिए उनकी सक्सेस की जर्नी, देखिए कितना पैसा कमाया उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। आप देखिए कितना पैसा कमाया है उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। आपको पता है, एक बार का इंसिडेंट मुझे याद आता है। दशरथ जी से हमारी पर्सनल मुलाकात हुई थी, देहरादून के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए थे। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। मैं आपको बताता हूं बड़ी सोच वाले लोगों की सोच कैसी होती है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, आपको पता चलेगा कि बड़ी सोच वाले लोगों की सोच कैसी होती है। दशरथ जी के बारे में मैंने देखा था, वो देहरादून आए हुए थे। हमारा ट्रेनिंग सेशन था, मैं जस्ट बिगिनर्स लेवल के ऊपर था, सिल्वर लेवल पर था मैं सेफ शॉप के अंदर। और मेरी टीम में एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, पिंकी नाम था उनका। वो सहारनपुर के आसपास के एरिया के रहने वाली थी। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है ना। तो हुआ क्या एक्चुअल में, उनका जो वो अपने भाई के साथ में रहती थी देहरादून के अंदर रेंट पे। तो उनके भाई को कोई रोड पे पड़ा हुआ सिम मिल गया, सिम कार्ड। उनका भाई जो था वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो ज्यादा जानकार नहीं था। तो उनके भाई ने वो सिम कार्ड उठा लिया। वो सिम कार्ड उठा के उन्होंने अपने फोन में लगा लिया। फोन में लगाया तो देखा उसमें 200-250 रुपए बैलेंस था। तो उन्होंने बोला यार ये तो बढ़िया हो गया, मुझे एक सिम कार्ड मिल गया, उसमें 200-250 रुपए बैलेंस है। और उस समय पे 200-250 रुपए का बैलेंस जो है एक बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है ना। तो उसने जो है उस 200-250 रुपए के लालच में जो है वो सिम कार्ड अपने फोन में लगा दिया और उससे कॉलिंग करना शुरू कर दिया। कहानी ऐसे घूमती है कि वो जो सिम कार्ड था, वो सिम कार्ड एक मोबाइल फोन में, जिस मोबाइल फोन में लगा हुआ था, वो मोबाइल फोन एक्चुअल में चोरी हुआ था। वो सिम कार्ड जिस मोबाइल फोन में लगा हुआ था, वो मोबाइल फोन एक्चुअल में चोरी हुआ था किसी घर से, ठीक है ना। और वो मोबाइल फोन ही चोरी नहीं हुआ था, बल्कि वो मोबाइल फोन के साथ में एक लैपटॉप भी चोरी हुआ था उसी घर से। तो वो जो चोरी का इल्जाम था, जैसे उस लड़के ने लगाया, मैं आपको बता रहा हूँ दशरथ जी, उस कंपनी का नाम क्या है वो भी बताऊंगा। तो वो जो लड़का था, जब उसने वो सिम कार्ड अपने फोन में लगाया तो चोरी का इल्जाम उस लड़के के ऊपर आ गया, ठीक है ना। और वो लड़का जो था, उसकी सिस्टर हमारी टीम में थी। तो उस दिन ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली थी। तो ट्रेनिंग से ठीक पहले जो है पुलिस आई उस लड़के के पास, उस लड़के को उठाकर ले गई। लड़का हालांकि बालिग नहीं था, तो इसकी वजह से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस उठाकर ले गई उसको। पुलिस ले गई तो पुलिस ने जो है फिर जो है उस लड़की को भी बुला लिया जो हमारी टीम में थी, ठीक है। उतनी देर में वहां पर ट्रेनिंग मीटिंग चल रही थी। तो हम अभी भाई ज्यादा बड़ी टीम तो थी नहीं, तो मैं परेशान हो गया। अभी हमारी टीम में ट्रेनिंग में आना था पिंकी मैडम को, वो आई नहीं है। तो जो है तो हमने कॉल करके पता किया, तो पता चला कि वो लोग तो पुलिस थाने में बैठे हुए हैं। तो फिर हमने अपने सीनियर को बताया, तो सीनियर्स ने बोला ओके ठीक है, अभी ट्रेनिंग खत्म होने दो, फिर चलते हैं। ट्रेनिंग खत्म जब हुई, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं, हमारे सीनियर्स और दशरथ सर खुद पुलिस चौकी में पहुंचे। अभी मैं आपको माहौल बताता हूँ। दशरथ सर के पुलिस चौकी में पहुंचने से पहले का माहौल क्या था कि वहां के जो पुलिस वाले थे वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि ये लोग जरूर इन्होंने ही चोरी करी है, इस लड़के ने जरूर चोरी करी है, इस बात के ऊपर जोर दे रहे थे। और उसको चोरी का मतलब वो ये चाह रहे थे कि वो लड़का स्वीकार कर ले कि भाई मैंने चोरी करी है। और जो है जिस घर से वो लैपटॉप चोरी हुआ था, वहां से भी एक लेडीज आ गई थी और वो भी लगातार उनके ऊपर चिल्लाई जा रही थी कि यार इन्होंने चोरी करी है और मुझे मेरे पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और इनको जेल में डालोगी। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही दशरथ सर वहां पहुंचे, भाई साहब पुलिस थाने के आगे जब ऑडी खड़ी हुई ना, तो पुलिस वाले देखते रह गए कि यार ये हुआ क्या। ऑडी जब खड़ी हुई, मैं आपको बता रहा हूं कि एक नेटवर्कर की क्या वैल्यू होती है, एक नेटवर्कर क्या चीज होती है। जब नेटवर्किंग के अंदर आपके पास सक्सेस आती है तो आपका क्या वैल्यू होती है।
जैसे ही दशरथ सर चौकी के अंदर गए ना, तो टोन बदल गया सबका। जो टोन होता है ना, टोन, बातचीत करने का टोन बदल गया सबका, ठीक है ना। दशरथ सर ने ज्यादा बात सुनी नहीं वहां पर, सिर्फ एक बात बोला, कितने का लैपटॉप था और कितने का मोबाइल फोन था, सिर्फ इतना बताओ। बोला सब मिला के जो है, उन्होंने, वो लेडीज ने बोला 50,000 रुपए का था। 50,000 रुपए ऑन द स्पॉट दशरथ सर ने निकाल के उस लेडीज को दिए, ऑन द स्पॉट दिए, ठीक है ना। 50,000 रुपीज, बोला कि केस खत्म। और उस लड़की को, उसके भाई को तुरंत वहां से उसी समय जो है छुड़वा लिया उन्होंने। एक शब्द नहीं निकाल पाए पुलिस वाले वहां पर। ये पावर होती है एक जो नेटवर्क मार्केटिंग का MLM का जो डायमंड होता है ना, उसकी पावर होती है ये। वो कुछ भी कर सकता है। दशरथ सर का मैं अगर एक और आपको एग्जांपल दूं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। एक बार का इंसिडेंट है, उन्होंने 30 गरीब लड़कियों की शादी एक साथ करवाई थी और उसका पूरा खर्चा उन्होंने खुद उठाया था। 30 गरीब लड़कियों की शादी उन्होंने खुद करवाई थी। कितना पैसा! नेटवर्क मार्केटिंग से अभी हमारा 1000 रुपए का, 500 रुपए का चेक आता है और हम लोग नाचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या, कुछ नहीं है। आप मेहनत कीजिए, नेटवर्क बड़ा करने के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा तो पैसा तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो यहाँ पर आता ही आता है। पैसा यहाँ पर ऐसे आता है कि जब आप मार्केट में मूली खरीदने के लिए जाते हैं ना, मूली खरीदी होगी आपने, साथ में पत्ते फ्री में आ जाते हैं ना, तो ऐसे ही आता है। जैसे पत्ते फ्री में आते हैं ना, ऐसे ही पैसा तो आएगा ही, लेकिन पैसे के साथ साथ आपके पास क्या क्या आ जाएगा, उस बारे में सोचना समझना, उस बारे में आपके पास जानकारी होना, और वो आपका विजन आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। दशरथ सर का एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, उन्होंने 30 फ्लैट एक साथ खरीदे, 30 फ्लैट्स उन्होंने एक साथ खरीदे ऑन द स्पॉट। इतना पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। और एक और लीडर का मेरे दिमाग में नाम आता है, मिस्टर ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी आगरा के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश जी बहुत गरीब किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन और वो भी आर्मी से ही थे। और उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आज की डेट में आगरा का जो एरिया पड़ता है, आगरा का जो तहसील पड़ता है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े किसान का जब नाम आता है कि सबसे बड़ा किसान कौन है, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, तो ओम प्रकाश सर के फादर का नाम आता है। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। आप कहां उलझे पड़े हो 100, 200, 500 रुपए में, कहां उलझे पड़े हो, ये कंपनी बड़ी है, वो कंपनी बड़ी है, ये कंपनी ऐसी, वो कंपनी ऐसी। एक समय था जब खुद सोचते थे कि हम कभी बैंकॉक ट्रिप जाएंगे, हम कभी थाईलैंड ट्रिप जाएंगे, और आज दशरथ जी उस लेवल पर हैं कि हजारों लोगों को वो बैंकॉक ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप घुमा के लेकर आ चुके हैं। ये नेटवर्किंग की ताकत है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। एक कंपनी में टिक के काम कीजिए, अपनी काबिलियत पे, अपने कौशल्य के ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया झुकेगी आपके सामने। समझ में आ गया ना? बड़े से बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल, बड़े से बड़ा जो है डेमोक्रेट होता है, बड़े से बड़ा जो है पॉलिटिशियन आपके सामने झुक जाएगा। इतनी बड़ी ताकत होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। कोई भी कंपनी हो तो कभी भी दिनेश जोशी से आप इस बारे में कभी भी चर्चा मत कीजिए कि सर कौन सी कंपनी नंबर 1 है, कौन सी कंपनी नंबर 2 है। मेरा जो मकसद है, आप हमारा चैनल पे जाइए, आप हमारे चैनल पे कोई वीडियो उठाकर देखिए। हमारा जो मकसद है, जो बिगिनर्स लेवल पे लोग होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बिगिनर्स लेवल पे उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना, ये मेरा मकसद है। किसी भी कंपनी का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम एथिक्स पे चलने वाले लोग हैं। ये चीज आप समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी काबिलियत को तराशने पर, अपनी काबिलियत को इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान दीजिए। एक समय ऐसा होगा कि आप ऐसे ऐसे काम कर पाएंगे, यहाँ से आपको इतना पैसा आएगा कि आप ऐसे ऐसे काम कर पाएंगे, ऐसे ऐसे झंडे गाड़ पाएंगे जो आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। आप वैसा वैसा कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो सक्सेसफुल अचीवर्स हैं उनको बुलाया नहीं जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो अपने द्वारा कमाए हुए पैसों को समाज के हित में भी लगाते हैं। मैंने देखा है ओम प्रकाश जी जो हैं वो अपने गांव के अंदर दंगल का आयोजन करवाते हैं, बच्चों के लिए कुश्ती का आयोजन करवाते हैं, उनको प्राइज देते हैं, और जो है और बच्चों के एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। गरीब बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। और सिर्फ सेफ शॉप के लीडर नहीं है, और भी मैं कई कंपनीज के लीडर्स को जानता हूं। सोनू शर्मा सर को आप लोग जानते होंगे, आपको पता है कितना पैसा वो डोनेशन में खर्च करते हैं, बहुत सारा पैसा, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपकी सोच को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती है, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरह की जीवन शैली है। आप जिस भी कंपनी के अंदर हैं,
आप अपने आप को इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए, अपने आप के लिए अपने आप को इंप्रूव करने पे, अपनी काबिलियत को बढ़ाने पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हम समाज के अंदर क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं उसके बारे में सोचिए। पैसा तो आएगा ही, पैसा आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, पैसा तो आएगा ही। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर टिके रहने वाला हर इंसान करोड़पति बनता ही बनता है, ये बात तय है। पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप समाज में क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपकी इमेज बिल्ड होती है, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश कीजिए समाज के लिए अच्छा करने की, समाज के लिए भला करने की। आप अपने भाई सुबह का 1 घंटा मैंने इस लाइव सेशन में लगा दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 23 घंटे है ना मेरे पास मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आप अपने दिन भर के अंदर, आप अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कुछ समय समाज में वैल्यू ऐड करने पे लगाइए, ठीक है ना। वो चीज भी मल्टीप्लाई होके आती है। आपने सुना होगा कि हम जो देते हैं वही चीज कई गुना मल्टीप्लाई होके हमारे पास आती है। तो आप क्या दे रहे हैं समाज के अंदर, क्या चीजें आप डाल रहे हैं समाज के अंदर, वही चीजें बार बार मल्टीप्लाई होके आपके पास आएंगी, कहीं गुना ज्यादा बढ़ के आपके पास आएंगी। अगर आज मैं 1 घंटा अगर इस सेशन को दे रहा हूं, तो मुझे अगर मैं अपनी नॉलेज 1 घंटा यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे पास कहीं ना कहीं अदर सोर्सेज से भी कई सारी नॉलेजेस और आएंगी, मेरे पास मेरी नॉलेज बढ़ेगी, और फिर हम और ज्यादा नॉलेज और ज्यादा बढ़िया तरीके से सिस्टम को चला पाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सोच को बड़ा करने का बिजनेस है। इसीलिए हम सबसे पहली किताब जो रिकमेंड करते हैं ना, सबसे पहली किताब क्या हम रिकमेंड करते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जो लोग हमारा रेगुलर लाइव सेशन अटेंड करते हैं, कई बार बीच में सवाल आता है कि सर कौन सी बुक रिकमेंड करें, कौन सी बुक रिकमेंड करें। तो सबसे पहली किताब जो हम रिकमेंड करते हैं, सालों से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ो भाई, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। जब तक सोचने का दायरा बड़ा नहीं होगा, तब तक आपको जो है बड़ी सक्सेस यहाँ से मिलेगी नहीं। जब इतना सोच के काम करोगे तब तो इतने पे पहुंचोगे ना। लोग सोचते ही इतना सा है और हाथ में कितना आता है, इतना सा है, क्योंकि सोचा इसलिए। इतना सोचोगे तो फिर इतना आएगा। मैं कई सारे लोगों के गोल देखता हूँ, बहुत कम लोगों के मैंने गोल ऐसे देखे हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड गोल्स होते हैं, बहुत कम लोगों के। एक अभी परसों हमारा कुछ टाइम पहले एक लाइव सेशन हो रहा था, तो उस लाइव सेशन के अंदर हम पूछ रहे थे लोगों से कि सर आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है। तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि सर मैं एक ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ जिस हॉस्पिटल का पूरा खर्चा मैं उठाऊं और वहां पर सारे गरीब लोगों का जो है बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज हो। ऐसी सोच, ऐसे गोल्स हम लोग बनाते ही नहीं अपने लिए। हमको वो चीजें हमारे विजन में होनी चाहिए, वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, वो चीजें हमारे गोल में होनी चाहिए। और हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए, आज के ऊपर, इस 1 घंटे के ऊपर हमारा यहाँ पर फोकस होना चाहिए। हमको अपने घंटे बर्बाद नहीं करने। मैं बार बार वो चीजें बता रहा हूँ कि घंटे बर्बाद नहीं करने हैं। लोग अपने घंटे बर्बाद करते हैं, इसीलिए उनका जो है घंटे बर्बाद करने की वजह से दिन बर्बाद हो जाते हैं, दिन बर्बाद करने की वजह से हफ्ते खराब हो जाते हैं, हफ्ते बर्बाद होने की वजह से उनका महीने खराब हो जाते हैं, महीने खराब होने से साल बर्बाद हो जाते हैं, और फिर जिंदगी खराब हो जाती है। तो घंटों को अगर आपने बचा लिया, अपने घंटों को आपने अगर बर्बाद होने से बचा लिया, तो आपके लाइफ बर्बाद होने से बचे, ना सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की भी, ठीक है।